नमस्कार। आप सबों का हमारे चैनल पर मैं आपका नीतीश कुमार। और आज बिहार के बदले राजनीतिक हालात पे हम चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। और हमारे साथ हैं आज दिलीप कुमार जी, जो बिहार के राजनीतिक हालातों पर विशेष नज़र रखे हुए। कुमार जी, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। जी नीतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप जी, ये बताइए कि नीतीश कुमार जी का महागठबंधन सरकार अच्छा खासा चल रहा था, फिर क्या कारण हुआ कि जो गठबंधन को तोड़कर फिर से एनडीए में जाकर मुख्यमंत्री बन गए? वहाँ यहाँ भी मुख्यमंत्री थे, वहाँ भी मुख्यमंत्री थे, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, नीतीश जी मुख्यमंत्री यहाँ भी थे, वहाँ भी हैं, और यहाँ वे प्रधानमंत्री बन सकते थे। अच्छा। एक अवसर था इस समय। अच्छा अच्छा। उन्होंने देश में जो मुहिम छेड़ रखा था आरक्षण का, जातीय जनगणना का, ये बहुत अच्छा मुद्दा था और जनहित में भी था। और इस मुद्दे के साथ देश की जनता उनके साथ खड़ी हो रही थी, और बिहार की जनता तो उनके साथ हमेशा से खड़ी रही है। और पूरे देश की जनता को एक उम्मीद था कि नीतीश जी इस बार इस मुद्दे को लेकर के हम लोगों के बीच में आएंगे और इस मुद्दे के आधार पर उनको साथ दिया जाएगा। और लोगों की उम्मीद था कि इस मुद्दे पर उनका साथ देंगे और ये आने वाले दिन में अगर प्रधानमंत्री बनते हैं, लोगों को एक विश्वास भी था कि इस बार नीतीश जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो क्या एनडीए में आकर वो प्रधानमंत्री बनेंगे? एनडीए में आकर मौजूदा स्थिति से तो नहीं बन सकते। अच्छा। हाँ, लेकिन एक यहाँ पे एक है कि अगर बीजेपी बहुमत से अगर दूर होती है तो वहाँ एक अवसर दिख रहा है। अच्छा। कि जैसे अगर बीजेपी बहुमत से अगर दूर होती है तो वहाँ पे एक अवसर है कि नीतीश जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और हम एक सामाजिक कार्यकर्ता है, और मेरा एक अभियान भी मैं चलाता हूँ कि लोगों को राजनीति से जुड़ना चाहिए। राजनीति से जुड़ने का मतलब ये नहीं कि आप किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता बन जाओ। अच्छा। मतलब ये होता है कि आपके देश में, समाज में, आसपास में जो कुछ भी होता है उस पर आप एक तार्किक अध्ययन रखिए। अच्छा। हाँ, उस पर अपना विचार रखिए, उसके आधार पर समाज से जुड़िए। और बहुत सारी बातें तो नीतीश कुमार पे हो रही है, उसमें बहुत लंबा उसका उस पर विषय हो जाएगा। अभी बात है इस गठबंधन पे, नीतीश जी पे। और आपसे अगला मेरा सवाल है, जब से सरकार चेंज हुआ है, एनडीए का सरकार बना है, खेला होगा जी जी, मीडिया वाले चला रहे हैं न्यूज चैनल पे 17 विधायक जदयू का जी जी, इधर है उधर है, कुछ बीजेपी के विधायक है, इसमें क्या सच्चाई है? मीडिया को टीआरपी चाहिए इस पे। अच्छा, और भी कुछ नहीं है। हाँ, मीडिया को टीआरपी चाहिए, और होगा कुछ नहीं, सरकार यही रहेगी। फ्लोर टेस्ट में साबित होगी? फ्लोर टेस्ट में साबित होगी, हो जाएगी। अब देखिए, इधर जो है एनडीए के पास, एनडीए के पास ईडी है। अच्छा, ईडी है, सीबीआई है, तो अब विधायक कौन चाहेगा इन लफड़ों में पड़ना? तो ईडी सीबीआई जिधर है उधर तो समर्थन तो मतलब बहुमत तो साबित होना तय है। हाँ, और कुछ कमाल हो जाए, अलग उलट फेर हो जाए, अलग बात है। लेकिन जहाँ तक मेरा विचार लेंगे कि नीतीश जी उधर क्यों गए, इधर थे या इधर क्यों थे, तो मेरा जो सामाजिक आधार पर हम लोग जो सामाजिक एक अभियान चलाते हैं कि समाज में राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना होना चाहिए, हर चीज़ का गिनती हो जाता है, पेड़ पौधा जानवर हर चीज़ गिनती हो जाता है, लेकिन इंसान का गिनती नहीं होता है। मैं आपसे कुछ बात पूछना चाहता हूँ कि आप मार्केट जाते हैं, तो मार्केट में कुछ खरीदने आप जाते हैं। अच्छा, अपने परिवार के लिए, तो कुछ भी खरीदने तो आपके दिमाग में एक सोच होती है कि अगर सब्जी भी लेना है तो ये सोच के लेते हैं मेरे परिवार में कितने लोग हैं, तो कितना ग्राम में सब्जी लूँगा तो सब किसी को आ भी जाएगा और काफ़ी दिन रह के खराब भी नहीं या कम भी नहीं पड़ जाएगा। तो जब तक सरकार को ये नहीं पता चलेगा कि कितना जनसंख्या, कितने लोग हैं हमारे देश में, किस वर्ग के हैं, किस स्थिति में है, उनकी स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, जब तक सरकार के पास एक वैज्ञानिक डाटा नहीं होगा, आंकड़ा नहीं होगा, तो सरकार कैसे किसके लिए क्या करेगी? तो फिर तो हवा में तीर मारती रहेगी, लोगों को अपने हिसाब से घुमाती रहेगी। और फिर लोगों का जो बुनियादी जो ज़रूरत है, अवसर है, वो उन लोगों को नहीं मिल पाएगा। बिहार के लोगों को बहुत उम्मीद थी कि
कांग्रेस उनको मुख्य प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाएगी? देखिए, कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस, हम लोग तो नेता नहीं है, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहचान है हम लोग की थोड़ी बहुत। मेरा जहाँ तक मानना है, और ये सच्चाई भी, आप भी अध्ययन करेंगे और देश के बहुत लोग, सामाजिक कार्यकर्ता लोग या देश के जाने वाले लोग सब जानते हैं कि कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस आरएसएस की जननी है और आरएस बीजेपी की जननी है, तो तीनों एक ही है। तो कोई भी दल जो है ना, जितना भी गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी जो दल है, वे लोग अगर इन तीनों से अगर कुछ उम्मीद रखते हैं तो समझिए कि अपने पैर में कुल्हाड़ी नहीं मारते हैं, ये कुल्हाड़ी पे पैर मारते हैं। कांग्रेस कभी भी किसी भी क्षेत्रीय दल को या गरीब समुदाय से जो व्यक्ति जो नेता बनता है, जो गरीबों के हितैषी होता है, उसको कांग्रेस कभी भी आगे बढ़ने देना नहीं चाहेगी। हाँ। कांग्रेस ही बीजेपी है। हाँ। वो फ्रंट में बीजेपी है और बैक में कांग्रेस है। कांग्रेस बीजेपी कोई व्यक्ति थोड़ी, एक दल है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले कांग्रेस में रह करके धूम मचाते हैं और जब वहां लगता है कि हम बेनकाब हो जाएंगे तो बीजेपी के छतरी के नीचे खड़ा हो जाते हैं और वही लोग कहते हैं देखो कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया। अब उनके इतिहास में जाइए, जो लोग बोलते हैं कि कांग्रेस ने ये कर दिया, वो कर दिया, उनका थोड़ा इतिहास आप खंगालिए, उनके पीछे जाइए, देखिए ये वही थे जो कल कांग्रेस में थे। आज आकर जो बीजेपी अगर हो हल्ला कर दें, कांग्रेस ने बिहार को बर्बाद कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया, कांग्रेस ने नहीं किया, यही लोग थे। वो यही लोग थे जो कल कांग्रेस में रह करके इस देश को तहस नहस किया और आज